राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रतीक्षा व्लॉग। आज जो हमारी सुबह जो है 5 बजे हो गई थी, तो सब कुछ रेडी होने के बाद हम बैठ गए थे कि आज हमें क्या करना है। क्योंकि वैसे तो नाइट को डिसाइड हो जाता है कि क्या करना है, लेकिन फिर भी मॉर्निंग में कभी 5-10 मिनट लेट होते हैं तो रूटीन थोड़ा सा कहीं ना कहीं होता है। तो डिसाइड किया कि मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। तो आज मुझे मैथमेटिक्स पढ़नी थी 4 घंटे, क्योंकि 2 घंटे तो मुझे प्रैक्टिस करनी थी और 2 क्लासेस जो मेंसुरेशन की थी वो कंप्लीट करनी थी। तो ये मैं देख रही थी कि इसको कंप्लीट कर लिया जाए। और बहुत टाइम से जो है मेरे पास क्वेरी भी आ रही थी कि मैं दीदी आप जो है मैथमेटिक्स को कितने घंटे देते हो, क्या है क्या नहीं है। मैथमेटिक्स पढ़ने में मन नहीं लगता, और लगता भी तो हम म्यूजिक चला के ऐसा कुछ करके पढ़ते हैं। तो ये अपनी सबसे बैड हैबिट होती है, कह भी सकते हैं कि अच्छी होती है, लेकिन अगर किसी का फोकस थोड़ा डम है क्या, तो उसको जो है गाने चला के मैथमेटिक्स नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं फोकस बिगड़ता है। तो ये आप लोग सबका अपना अपना होता है, हर स्टूडेंट का। मैं किसी को जज नहीं कर रही, तो आप अपने हिसाब से देख लेना। और हमारी क्लास जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई, तो अब हम रेस्ट करने बैठे ही थे। इतने में जो है बाहर से आवाज़ आई कि जो है कि हर माल वाले की कुछ था। तो बहुत टाइम से हमारा जो मिरर था वो टूटा हुआ था। तो ऐसे तो 2 है तो ऐसे काम हो जाता था, लेकिन सोचा आए गए तो ले लेते हैं। तो हमने जो है मिरर लिया, पैसे लेके और जाने लगे। तो काफ़ी सामान थे उनके पास लेने लायक, तो फिर हमने लिया और लेके जो है हम वापस आ गए। सोचा कि जो 2 घंटे थे वो पहले पढ़ चुके थे, तो 2 घंटे फिर से पढ़ना था मैथमेटिक्स के लिए। तो पहले जो है क्वेश्चन किए, फिर मैथमेटिक्स के क्वेश्चन लगाए। फिर अब जो क्लास थी मेंसुरेशन की ये कंप्लीट करनी थी, लेकिन कुछ क्वेश्चन थे जो छूटे हुए थे तो वो पढ़ने लग गए। देन उसके बाद हमने बायोलॉजी पढ़ी, और बायोलॉजी जो है ये मैम बहुत अच्छा पढ़ाती है। तो राधिका मैम नाम है इनका, तो काफ़ी अच्छा पढ़ाती है। अगर किसी की सच में किसी को रटने में या फिर समझने में दिक्कत आती है तो आप लोग इनसे पढ़ सकते हो, बहुत अच्छा पढ़ाती है। देन उसके बाद बायोलॉजी पढ़ने के बाद फिज़िक्स और केमिस्ट्री, ये 2 सब्जेक्ट होती है, ये भी कवर करनी होती है। और ऐसे तो मैं साइंस बैकग्राउंड से थी तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं आती थी, बट फिज़िक्स में मुझे हमेशा से ही प्रॉब्लम रही है। तो मैं जो है बायो की क्लास कंप्लीट करके सोच रही थी कि फिज़िक्स की क्लास में पढूं और उसको जो है कंटिन्यू करूं। और जो मैम जो है वो बहुत अच्छा पढ़ाती थी, तो इससे मेरे को बायो में इतनी प्रॉब्लम आई नहीं। और वैसे बायोलॉजी वालों के लिए ईजी ही होती है, इसमें समझने का ही होता है। और कुछ पॉइंट होते हैं या कुछ नेम होते हैं जो थोड़ा रहता है कि नहीं ट्रिकी है, तो उसको याद करने में जो है प्रॉब्लम आती है। तो इतनी टफ भी नहीं है बायो जितने लोगों ने बना रखा है, और इतनी रटन विद्या भी नहीं है। तो मैंने जो है बायो की फॉर्मूले, इनके विटामिन्स वगैरह ये सब याद करे। तो आप लोग मुझे एक क्वेश्चन बताना कि जो अपने हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स, इसमें जो फीमेल्स हार्मोन्स होते हैं, इसमें जो है कौन सा उनकी ग्रोथ बढ़ाने के लिए कार्य करता है। तो ये मुझे आप बताना कि कौन सा होता है। वो फीमेल्स और मेल्स दोनों में ही होता है अलग अलग। तो आप मुझे बताना कि दोनों में कौन कौन सा है जो उनके विकास एवं वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है। तो जो मैम की क्लास है, ये जो है इसके क्वेश्चन है वो ऑलमोस्ट मैंने कर लिए हैं। तो अब जो क्लास है वो शट डाउन पे जाने वाली है, और हमारा जो टारगेट था 4 घंटे पढ़ने का, और जो मैम की क्लास है वो ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। बाय। तो सब कुछ ऑलमोस्ट डन होने के बाद पेज काउंट हो चुके हैं हमारे, और जो क्वेश्चन थे वो हमने लिख लिए हैं। मोस्ट जो ट्रिपलेट ट्रिपलेट जो है वो मुझे याद नहीं होती, वो मैंने सब लिख लिया है। तो बाय, होपफुली आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। बाय, राधे राधे।